नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बैनार्ड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही खास होने वाला है और इस वीडियो में मैं जो मेरे काम में जो समस्या आती है उस समस्या से आपको भी नुकसान होता है। अगर आप रेलवे एम्प्लॉय हैं या एम्प्लॉय बनने की जा रहे हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। किस प्रकार से, अगर आप बाहर है, साउथ में है, अरे आपके घर के नज़दीक आना चाह रहे हैं तो आपको सबको इसके लिए ऑन रिक्वेस्ट आवेदन करना पड़ता है। रेलवे आप स्पाउस ग्रांट पे तब भी आपको आवेदन लगाना पड़ता है, हैंडीकैप कोटे से तब भी आपको आप पे आवेदन लगाना पड़ता है आपकी रिक्वेस्ट स्थानांतरण के लिए। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए कि इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें हैं, माइनर चीज़ें हैं, वो बताऊंगा। पहले ऑफलाइन आवेदन था तो उसमें क्या थे, जो डीलिंग क्लर्क होता है वो पूरी तरीके से उसको जांच के 3 कॉपियाँ होती थी, वो जांच के तब जाके आगे दूसरी यूनिट को आपका आवेदन फॉरवर्ड किया जाता था। लेकिन अभी ऑनलाइन आवेदन होता है और जो पुराने हमारे जो क्लर्क साथीगण हैं वो कई के पास में नॉलेज या कंप्यूटर का अभाव की वजह से वो कहीं कहीं आपका आवेदन नहीं देख पाते, या कहीं आप दबा डलवा के आवेदन को तुरंत फॉरवर्ड करवा सकते हैं। लेकिन कई खामियां आपकी जो आवेदन में आ रही हैं और आती भी हैं, मैं देखता हूं कई बार, तो उन्हीं कमियों को मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि एक माइनर मिस्टेक से आप अगर मान लो दूसरी यूनिट से आपने फॉरवर्ड करवा दिया जल्दीबाजी में भी, और एक माइनर आपकी कोई भी समस्या रही, इसके चलते आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर आपको फिर से दोबारा आवेदन करना पड़ता है। देखिए, अभी जो आज ये वीडियो इसलिए खास है कि इसमें आपको बहुत सी चीज़ें सीखने की मिलेंगी, और ये जब चीज़ें आप देखोगे तब आपको खुद को महसूस होगा कि मेरे को यहाँ पे क्या करना चाहिए था और इस वजह से मेरे को क्या नुकसान है। अगर मैं ये काम करूँगा तो शायद मेरे को नुकसान नहीं होगा कभी भी, और मैं जो संबंधित है, जो इसके लिए दोषी है, उसके पास में आराम से जाके ये तो मेरा काम करवा सकूँ या उसको दोषी ठहरा सकूँ। देखिए, अब मैं जो वीडियो यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं, अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो ज़रूर कर दीजिए। यहाँ पर आपको रेलवे से रिलेटेड भी चीज़ें मिलेंगी, रूल और रेगुलेशन से संबंधित धीरे धीरे आ रही हैं, और यहाँ बाकी जैसे नोटिफिकेशन आता है कंपटीशन के, उससे रिलेटेड जानकारी या रिजल्ट से ये सभी जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जाती है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे आप बात करेंगे पहला म्यूचुअल ट्रांसफर। पहली बात होती है म्यूचुअल ट्रांसफर की। अब आपको म्यूचुअल ट्रांसफर जब लगाना होता है तो देखिए, मैंने मेरा म्यूचुअल ट्रांसफर का वीडियो भी डला हुआ है यूट्यूब चैनल पर, जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, कौन सा नियम है, ये चीज़ें स्पष्ट रूप से वहाँ पे मैंने समझाई हुई है। यहाँ पे लिखने का मतलब ये है कि अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफर का भी आवेदन लगा रहे हो, दूसरा अगर आप ऑन रिक्वेस्ट का लगा रहे हो, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर का, तो देखिए इन आवेदनों को लगाते टाइम पे आपको विशेष तौर पे जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखने लायक चीज़ें हैं। और इसमें थोड़ी आपकी समस्या हो सकती है, आपको ऑफिस में 2-4 बार चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप 2-4 बार चक्कर लगा लोगे तो उससे क्या है, बाद में आपको समस्या नहीं आएगी। अब पहली जो चीज़ें मैं आपको यहाँ विशेष तौर पर काउंट करवाऊँगा, ये जो आप दोनों फार्म लगाएंगे, दोनों को फार्म का लगभग इनका प्रोसेस समान है, इनका दोनों का प्रोसेस समान है। अब बात करेंगे कि यहाँ पे जब आप लगा रहे हो, तो जब आप आवेदन लगा रहे हो, आप नए रिक्रूटमेंट और ग्रुप डी के जैसे अभी लगे हैं बच्चे, ये भी लगा रहे हैं और पुराने वाले भी लगा रहे हैं। अब आपको यहाँ विशेष तौर पे क्या ध्यान देना है, आपको इनमें सबसे पहले ध्यान देना, देखो ये तो दोनों फाइलें मैंने लिख दिया, आपको बता दिया, ये तो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ अभी। अब देखिए, आपकी जो जिम्मेदारी बढ़ती है यहाँ पे, अभी जिम्मेदारी बढ़ती क्या है, जो संबंधित जो डिपार्टमेंट होता है उसकी भी जिम्मेदारी बढ़ती है। लेकिन क्या होता है, डिपार्टमेंट्स के पास काम होता है और आप भी अपने काम को लेके थोड़ी जल्दी में रहते हो, इसलिए आपको उनको इस चीज़ के बारे में ज़रूर अवगत कराना चाहिए। और आजकल तो देखिए ऑनलाइन ऐसा हो गया है कि आपके आईडी में हर एक चीज़ आपको दिखती है। अब पहली बात चीज़ होती है आपकी फ़ोटो, कई आवेदनों में फ़ोटो नहीं आती, तो आप भले उसमें मैंडेटरी नहीं हो, बिना फ़ोटो के भी
आपको ऑन रिक्वेस्ट का आवेदन सबमिट हो जाएगा, लेकिन आपको सबमिट नहीं करना है। उसमें फोटो और आपका जो सिग्नेचर है, आपका फोटो और सिग्नेचर दोनों जरूर अपलोड कीजिएगा। क्या होता है, ये जरूरी है, आप जब ऑफलाइन आवेदन कर रहे थे उस टाइम पे ये चीज़ जांच होती थी, वेरीफाई होती थी, लेकिन आज आपको जब HRMS में बना रखा है गवर्नमेंट ने, यहाँ पे बिना फोटो और सिग्नेचर के भी आपको फॉर्म आसानी से सबमिट हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ, आपकी फोटो पहले से चढ़ी हुई है तो आप अपने पास से दोबारा अपलोड कर दीजिए, सिग्नेचर भी अपलोड कर दीजिए। और तीसरी एक मांगता है वहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। क्या होता है, सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो उसका ऑप्शन आता है। अब देखिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आता है, अब ये भी मैंडेटरी नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है, इसके बिना भी आपका फॉर्म आसानी से सबमिट हो जाता है। लेकिन देखिए दोस्तों, बाद में मेरा यहाँ पे जो आज का वीडियो बनाने का टारगेट और जो उद्देश्य यही है कि आपको बाद में जाके आपका फार्म रिजेक्ट नहीं हो और कोई कमी आपके फार्म में नहीं निकले। ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपके आवेदन में कोई कमी यहाँ पे नहीं निकलेगी। अब बात करेंगे यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में देखिए दोस्तों, इसको आप यहाँ पे आपके जो इसमें एक एप्लीकेशन डालनी है, आपको क्या डालनी है, एक एप्लीकेशन डालनी है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो एप्लीकेशन आपके संबंधित हेड से उसके ऊपर सिग्नेचर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको उस जो एप्लीकेशन डालनी है उसमें आपका जो भी संबंधित विभाग है, जो पर्सनल विभाग होता है, DRM में स्थापना होती है, उसमें कार्मिक विभाग होता है, इनके नाम पे आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है और उसमें आपका जो ऑन रिक्वेस्ट का विवरण लिखना है कि मैं इस जगह से इस जगह पर और इस पद पर जाना चाहता हूं और मैं मेरे स्वयं के अनुरोध पर जा रहा हूं, इसलिए जो पद पे जा रहा हूं उसकी निम्न वरीयता पर जाने के लिए मैं तैयार हूं। ये चीज़ें मतलब आपको जो एप्लीकेशन लिखने का उद्देश्य है, मेन उद्देश्य ये है। देखिए एज पर रूल के अनुसार तो आप ऑन रिक्वेस्ट जाओगे तब आप वो बॉटम सीनियरिटी में डालते हैं, लेकिन एक आप स्पष्ट रूप से लिख दोगे ना तो आपका जो डीलिंग कर रहा है उसको भी दिख जाएगी कि बंदा बॉटम सीनियरिटी में आने के लिए तैयार है कैंडिडेट। इसलिए आपको जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाना है उसमें आपके संबंधित हेड से आप सिग्नेचर कराओ मत कराओ, कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। आप एक सिंपली एप्लीकेशन लिखिए और उसमें आप जहाँ पे काम करें उसी को लिखिए और उसको अपने पास में रख लीजिए और वहाँ पे नीचे लिख दीजिए उसके अंदर कि मैं इसमें बॉटम सीनियरिटी में जाना चाहता हूँ। आप तो वो जब दूसरे यूनिट को ट्रांसफर करेंगे तो उस यूनिट को भी दिख जाएगा कि कैंडिडेट यहाँ पे जो एम्प्लॉय है बॉटम सीनियरिटी में आने के लिए तैयार है, इसलिए वो आपको किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन यहाँ पे नहीं करेंगे। ये चीज़ें हो गई, ये माइनर चीज़ें हैं, ये क्या माइनर चीज़ें, ये जो चीज़ें बता रहा हूँ आप बोलोगे सर इसके बिना भी क्या हो जाता है, सबमिट हो जाता है, लेकिन सबमिट हो जाता है, मैं मानता हूँ इसके बिना सबमिट हो जाता है, मैं देखता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं समस्या आती है, फिर बाद में जाके आपको दूसरी यूनिट वाले परेशान करेंगे, इसलिए मेरा आपको परेशानी नहीं हो। अब तीसरी चीज़ यहाँ पे जो आती है, मेन चीज़ें जो हैं यहाँ पे ये है। अब जो तीसरी चीज़ यहाँ पे आ रही है वो तीसरी चीज़ क्या है यहाँ पे, ऑनलाइन SR। ऑनलाइन SR देखिए दोस्तों, आप सभी जागरूक हो, अभी एम्प्लॉय जितने भी हैं बहुत जागरूक हैं और ऑनलाइन जो सोशल मीडिया का ज़माना है इसमें रील वगैरह चलाते रहते हैं और इंटरनेट का खूब भरपूर यूज करते हैं, तो सभी जागरूक हैं और जागरूक होने के नाते मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ऑनलाइन जो SR है आपके HRMS ID पे आराम से शो होती है, HRMS ID पे शो होती है। और जो आपकी HRMS ID पे जो डाटा है वो कहीं न कहीं डाटा गलत नहीं होना चाहिए। आपने आवेदन लगाया वो दूसरी, आप जब तक आपके पास में आपकी यूनिट में, तो मैं ये बोलूँगा कि आपकी यूनिट में आपका ग्रेड पे बेसिक है गलत है, या आपका अपॉइंटमेंट मोड गलत है, ज्वाइनिंग डेट गलत है, आपकी मेडिकल कैटेगरी गलत है, आपकी फैमिली डिटेल्स गलत है, किसी भी प्रकार की अगर ऑनलाइन SR में आपकी गलती है तो वो आपको आवेदन करने से पहले उसको जरूर सुधरवा ले। भले आज आप आवेदन 10 दिन बाद में करें, लेकिन वो पहले आप जो गलती है उसको सुधरवा के बाद में ही आवेदन करें। जो एरर है, त्रुटि है, उसको वहाँ पे पहले सुधरवाएं, उसके बाद में आवेदन करें, ताकि बाद में आपको आपका फार्म रिजेक्ट नहीं हो। और यहाँ पे देखिए जो समस्या आती है कि ऑनलाइन SR आप पहले चेक कर लीजिए
ऑनलाइन एसआर भी आप चेक कर लीजिए, इसमें आपको कहीं प्रमोशन मिल गया। क्या होता है देखिए, प्रमोशन मिल जाता है, उसमें इंक्रीमेंट आपका आज चल रहा है 29,230,000 शो हो गया या 31,000 हो गया, आपका इंक्रीमेंट शो नहीं हो रहा। 2021 में आप ऑनलाइन के लिए आवेदन कर रहे हो और 2019 तक आपको ऑनलाइन एसआर अपडेट है, तो ये देखिए ये समस्या आपके पास में नहीं आनी चाहिए, ताकि ये छोटी छोटी गलतियों से आपका फार्म कहीं रिजेक्ट होकर आपके पास में दोबारा नहीं आ जाए। क्योंकि एक बार फार्म रिजेक्ट हो गया तो देखिए बैक होने का, फार्म दूसरी यूनिट में जाने के बाद बैक होने का कोई चांस नहीं है, आता है तो डायरेक्ट सीधा रिजेक्ट होकर आएगा। इसलिए फिर आप बॉटम में चले जाओगे वहां पे जो नंबरिंग में। इसलिए आपको फॉर्म भरते टाइम, जो आज वीडियो का मेरा मेन उद्देश्य यही है कि आप ऑन रिक्वेस्ट भरो या म्यूचुअल भरो, आपका जो डाटा है, रिकॉर्ड है ऑनलाइन। देखिए आजकल ऑफलाइन एसआर तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब ऑनलाइन पे आ गए तो ऑनलाइन एसआर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑनलाइन एसआर में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए जो संबंधित विभाग है उसको आप सूचित करिए, लिख के दीजिए। अगर वो आपके कहने से नहीं मानता तो लिख के दीजिए, उसको लिख के देने पर उसको आप आवेदन कर रहे हो म्यूचुअल का कि ऑनलाइन ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर का, उससे पहले आपका एसआर जरूर कंप्लीट करवाइए। और आपका जो आप वहाँ पे खोल के देख लीजिए आपका कि मेरा मोड ऑफ अपॉइंटमेंट है, मेडिकल कैटेगरी है, ज्वाइनिंग है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सभी उसमें अच्छी तरीके से मतलब सही होने चाहिए। उसमें अपने किस प्रकार की कोई गलती यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ये आपके हाथ में नहीं है वहाँ से सुधारना, ये संबंधित जो आपका विभाग है वो वहाँ पे सुधार कर देगा, उसको लिखित में देंगे, तभी जाके आप आवेदन लगाएं। आपके जो हाथ में ये 3 चीज़ें हैं, यहाँ पे ये 3 चीज़ें हैं। आपको फोटो डालनी है, नई वाली सिग्नेचर डालने, अगर पहले से डले हुए हैं तब भी उनको हटा के दोबारा डाल दीजिए। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या डालना है मैंने बता दिया। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है और उसमें लिखना है कि मैं इस पद पर निम्न वरीयता पर जाने के लिए तैयार हूँ। और चौथी चीज़ आपको यहाँ पे देखनी, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें आप संबंधित विभाग को लिख कर दे सकते हो कि मेरे जो ऑनलाइन एसआर है इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये समस्या है, ताकि मैं ऑन रिक्वेस्ट का आवेदन करना चाह रहा हूँ और मेरा आवेदन अगर बाद में रिजेक्ट हो जाता है इन कारणों से, तो बाद में आपकी जिम्मेदारी हुई। देखिए जब ऑनलाइन एसआर भी अपडेट करते हैं तो उसमें आपके आईटीआई लिख देंगे, आपके आईटीआई किस ट्रेड से पता नहीं चलता अगली वाली यूनिट को कि आपने आईटीआई इलेक्ट्रिक से कर रखी है, वेल्डर से कर रखी है, फिटर से कर रही है, डीजल से, पता ही नहीं लगता। इसलिए आप ये विशेष चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें आप जरूर देख लिया करो कि मेरा बेसिक भी टाइम टू टाइम एचआरएम आईडी में अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, इंक्रीमेंट अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेरा प्रमोशन अपडेट हो गया कि नहीं हुआ, फैमिली डिटेल की क्या स्टेटस है, ये सभी चीज़ें जरूर आप अपडेट देखिए। और आप विशेष तौर पर अगर आप ऐसे नहीं देख रहे तो आपका जब ट्रांसफर का आप आवेदन लगा रहे हो तब आप देखिए पहले, उसी के बाद में आप आवेदन लगाइए, ताकि आपका आवेदन यहाँ पे जो रिजेक्ट होने के कोई चांस नहीं रहेंगे। ये चीज़ें मैंने बता दी आपको। इस पास का आप ग्राउंड हो, कोई सा भी ग्राउंड हो, अब जैसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो लगाता है, इसमें अगर कोई स्पास ग्रांड है तो वो लगाएगा इसमें, और जो हैंडीकैप कोटा के हैं वो इनमें डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट हो और आप कोई से भी कैंडिडेट हो तब आप निम्न वरीयता पे आते हो, इसलिए एक एप्लीकेशन लिख के इसमें आप डाल सकते हो, आपको उससे फायदा ही होगा, नुकसान किसी प्रकार का यहाँ पे नहीं होगा। तो ये चीज़ें थी। आप यहाँ पे म्यूचुअल का भर रहे हो तब भी मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ कि आप कोई भी आवेदन कर रहे हो ना, उससे पहले आपका डाटा वहाँ पे पूरा अपडेट करवा लीजिए, उसी के बाद आप आवेदन करिए, भले आप म्यूचुअल का करो या ऑन रिक्वेस्ट का करो, ताकि ना तो सामने वाली जो यूनिट है उसको समस्या आए आपका डाटा देखने में, और ना ही आपको बाद में आपके फार्म रिजेक्ट होने से समस्या है। इसलिए ये वीडियो बनाना था मेरे को कि ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और आपके साथ में जो समस्या होती है फार्म रिजेक्ट होने की, वो समस्या यहाँ पे नहीं हो। इसलिए अगर आप 10 दिन बाद में भी फार्म अप्लाई कर दीजिए, लेकिन पूरा डाटा आपका अपडेट करवाइए, उसी के बाद में आपको फार्म यहाँ पे भरना है। अब जल्दी अपने इस वीडियो, ये जो चैनल है इस पर आपको जल्दी जो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर है उसका रूल से संबंधित यहाँ पे एक वीडियो बनाऊंगा, जिस वीडियो में क्लियरली रूप से मैं आपको बताऊंगा कि इस रूल के तहत आप जा सकते हो यूनिट के पास में कि और आपका ऑनलाइन आवेदन का जो भेज सकते हो और क्या क्या चीज़ें कंपलसरी हैं और क्या यहाँ पे नहीं है। ये सभी आपको जल्दी इस चैनल पर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर से रिलेटेड एक वीडियो मिलने वाला है, जो जिसमें आपके सभी आंसरों का जवाब यहाँ पे दिया जाएगा। अगर आपके आंसर हैं कोई भी तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर डाल सकते हैं, ताकि मैं जो आपका वीडियो बनाऊंगा दूसरा ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर का, उसमें उनको क्वेश्चनों का आपको जवाब दे सकूं। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो चीज़ें आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए। आज का वीडियो इसी टारगेट को ध्यान में रखते हुए मेरा बनाने का ये उद्देश्य था। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।